नमस्कार। आज हम बौद्ध धर्म की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं। हमारे पास कुछ अकादमिक अंश है जो गौतम बुद्ध का जीवन, उनकी मुख्य शिक्षाएं और भारत में ये परंपरा मतलब कैसे विकसित हुई, इस पर रोशनी डालते हैं। जी। हमारा मकसद है बुद्ध के जीवन को समझना और उनके जो मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे कर्म, निर्वाण और हाँ, वो अनात्मन वाला सिद्धांत कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, जी। उसको भी देखना है। और ये भी कि समय के साथ ये सब कैसे बदला, कैसे फैला। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मतलब 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उत्तर पूर्वी भारत में वो एक खास माहौल था, पता है, जब कई नए धार्मिक और दार्शनिक विचार पनप रहे थे। और कैसे फिर एक व्यक्ति की शिक्षाएं पहले एशिया और फिर पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत बन गई। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे सबसे पहली बात जो मुझे थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली लगी, वो ये कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तारीखों पर ही पक्का पता नहीं है। हाँ, ये है। विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं 563 से 483 ईसा पूर्व, कुछ लगभग 100 साल बाद की बात करते हैं, 448 से 368 ईसा पूर्व। जी। इतिहास की परतें हैं ये। एकदम सटीक तारीखें मिलना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो शुरुआत ही थोड़ी मतलब अनिश्चित सी है। हाँ, लेकिन जो माहौल था वो काफी हद तक साफ है। उत्तर पूर्वी भारत, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये वो इलाका और समय था जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर, उनके यज्ञों पर, कर्मकांडों पर सवाल उठ रहे थे। काफी असंतोष था। अच्छा, मतलब लोग कुछ नया खोज रहे थे, कुछ अलग। बिल्कुल। खासकर उस उत्तर पूर्वी इलाके में जहां वैदिक प्रभाव शायद उतना गहरा नहीं था। वहां तो जैसे विचारों की एक बाढ़ सी आई हुई थी। आजीविक थे जो मानते थे कि सब कुछ पहले से तय है, मतलब नियति। जैन थे जिनका जोर आत्मा को कर्म के बंधन से आजाद कराने पर था। और कई दूसरे समूह भी थे, कोई भौतिकवादी, कोई संशयवादी। बौद्ध धर्म इसी उथल-पुथल वाले माहौल में उभरा। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये सारे अलग-अलग समूह कुछ शब्द कॉमन इस्तेमाल कर रहे थे। निर्वाण, कर्म, योग, संसार। हाँ हाँ हाँ, ये शब्द जैसे हवा में थे उस वक्त। बौद्ध धर्म ने भी इन शब्दों को लिया, लेकिन उनको अपनी तरह से समझाया, अपनी परिभाषा दी। अच्छा। और फिर बौद्ध धर्म की अपनी खास पहचान बनी, त्रिरत्न से। बुद्ध यानी गुरु, धर्म यानी उनकी शिक्षाएं, और संघ यानी भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय। ये 3 स्तंभ बन गए हैं ना। जी हाँ, यही आधार हैं। अब आते हैं बुद्ध के जीवन पर, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं, शाक्य मुनि भी। जैसा कि आपने कहा, जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है जो उनकी मृत्यु के काफी बाद लिखे गए। तो इतिहास और कहानी में फर्क करना शायद आसान नहीं है। हाँ, ये तो है। पर जो कहानियां हैं वो बहुत आकर्षक हैं। उनकी माँ महामाया, उनका वो सपना कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा है। और फिर लुम्बिनी वन में उनका जन्म। जी। और शुरुआती जीवन तो एक राजकुमार का था, विरासता में बीता। कहते हैं पिता ने कोशिश की कि उन्हें दुनिया के दुखों का पता ही न चले। लेकिन वो कब तक बचते? सुना है 29 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार आदमी को और फिर एक शव को। हाँ, और उसके बाद एक शांत संभाव वाले तपस्वी को भी। तो इन 4 दृश्यों ने सब बदल दिया। यहीं से मन में वैराग्य आया। बिल्कुल। कहते हैं इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया। उन्हें लगा कि ये सुख सुविधा सब बेकार है अगर अंत यही है तो। फिर उन्होंने महल छोड़ दिया, अपनी पत्नी यशोधरा, बेटे राहुल, सब कुछ छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महान त्याग। महान त्याग। और फिर खोज आसान तो नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। 6 साल तक बहुत कठोर तपस्या की, अलग अलग गुरुओं से योग सीखा, ध्यान सीखा। पर कहते हैं कि वो इतने कमजोर हो गए थे कि बस मरने ही वाले थे। तब उन्हें समझ आया कि सिर्फ शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलेगा। अच्छा, तो उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। हाँ, उन्हें मध्यम मार्ग का बोध हुआ। न तो बहुत ज्यादा भोग विलास और न ही बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट देना, बीच का रास्ता। और फिर वो गया में, जिसे अब बोध गया कहते हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए और वहीं उन्हें बोधि यानी परम ज्ञान प्राप्त हुआ। माना जाता है कि इसी समय उन्हें उन 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हुआ, है ना? जी हाँ, ऐसा माना जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वो बुद्ध कहलाए, यानी जागा हुआ, जिसे सत्य का पता चल गया हो। और फिर अगले 45 साल उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया।
बिल्कुल। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्म के पहिए को घुमाना कहते हैं। फिर पूरे उत्तर पूर्वी भारत में यात्राएं की, लोगों को उपदेश दिए, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संघ स्थापित किया, राजाओं से लेकर आम लोगों तक सबने उनका समर्थन किया। और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ, मतलब उनका देहांत हो गया। उनके जो अवशेष थे उन पर स्तूप बनाए गए, जो बाद में पूजा के बड़े केंद्र बने। लेकिन एक बात और है, बौद्ध परंपरा मानती है कि गौतम बुद्ध न तो पहले बुद्ध थे और न ही आखिरी। ये क्या अवधारणा है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बौद्ध दर्शन के अनुसार बुद्ध बनना कोई एक जन्म की बात नहीं है। ये एक बहुत लंबी यात्रा है, कई जन्मों की। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी साधना से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और दूसरों को भी मुक्ति का रास्ता दिखाता है, तब वो बुद्ध कहलाता है। अच्छा। तो सिद्धार्थ गौतम इस युग के, इस कल्प के बुद्ध हैं, जिन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। और मान्यता है कि भविष्य में मैत्रेय नाम के बुद्ध आएंगे। ठीक है, तो अब बुद्ध की शिक्षाओं पर आते हैं। उनका मूल संदेश क्या था? किस समस्या का हल दे रहे थे वो? मूल समस्या है दुख, जिसका आमतौर पर अनुवाद दुख करते हैं, पर इसका मतलब सिर्फ दुख नहीं है। ये असंतोष है, जीवन का अधूरापन, पीड़ा, तनाव, सब कुछ इसमें शामिल है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में ये दुख है, ये एक सच्चाई है। क्यों है? क्योंकि सब कुछ अनित्य है, बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जिसे हम पकड़ कर रखना चाहते हैं वो बदल जाता है और हमें दुख होता है। और यहीं पर वो सबसे शायद क्रांतिकारी विचार आता है, अनात्मन, यानी कोई स्थायी आत्मा या स्व, सेल्फ है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये उस समय के जो ब्राह्मणवादी विचार थे आत्मा के अमर होने के, उससे बिल्कुल अलग था। ये बौद्ध धर्म की सबसे खास और शायद समझने में सबसे मुश्किल अवधारणाओं में से एक है ना? जी हाँ, आत्मा या आत्मान के विचार को उन्होंने नकारा। बुद्ध ने सिखाया कि जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं, वो असल में बस 5 चीजों का एक समूह है जो लगातार बदल रहा है। इन्हें स्कंध कहते हैं। ये 5 स्कंध क्या हैं? थोड़ा आसान शब्दों में बता सकते हैं? हाँ, कोशिश करता हूं। देखिए, पहला है रूप, मतलब हमारा शरीर जो भौतिक है। दूसरा वेदना, हमारे फीलिंग्स, सुख की, दुख की, या जो न सुख है न दुख। ठीक है। तीसरा संज्ञा, हमारे परसेप्शंस, चीजों को पहचानना, उन्हें नाम देना। चौथा संस्कार, हमारी मानसिक आदतें, हमारी इच्छाएं, कर्म करने की जो हमारी प्रवृत्ति है। और पांचवा है विज्ञान, यानी चेतना, कॉन्शियसनेस, जानने की क्षमता। बुद्ध के अनुसार इन 5 के जोड़ के अलावा जो हर पल बदल रहे हैं, कोई एक स्थायी मैं जैसी चीज नहीं है। लेकिन अगर कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है, तो फिर कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है? मतलब कर्म कौन करता है और उसका फल कौन भोगता है अगले जन्म में? ये तो पहेली जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक सवाल है और बौद्ध दर्शन में इस पर बहुत विचार हुआ है। बौद्ध धर्म कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह मानता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे का बुरा। लेकिन ये फल किसी स्थायी आत्मा को नहीं मिलता। इसकी तुलना अक्सर ऐसे की जाती है जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाए। अच्छा। हाँ, लौ तो वही नहीं रहती, हर पल बदलती है, लेकिन पहली लौ के कारण ही दूसरी लौ जल पाती है। उसमें एक निरंतरता है। उसी तरह कर्म का प्रभाव चेतना की एक धारा के रूप में एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता है। ये एक कॉज एंड इफेक्ट की चेन है, पर उसमें कोई स्थायी चीज नहीं है जो यात्रा कर रही हो। ये एक सतत प्रवाह है, पहचान का स्थायी होना नहीं। समझ गए। तो ये जो दुख का चक्र है, ये अनित्य दुनिया है, इससे निकलने का रास्ता क्या बताया बुद्ध ने? उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला, दुख है, जीवन में असंतोष है, ये मानना होगा, दुख सत्य। ठीक है। दूसरा, दुख का कारण है, समुदय सत्य, और ये कारण क्या है? तृष्णा, मतलब चाहत, इच्छा, मोह, किसी चीज से चिपके रहना। तृष्णा। तीसरा, दुख का निरोध संभव है, निरोध सत्य, यानी इस तृष्णा को, इस चाहत को खत्म करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। और चौथा, इस निरोध तक पहुंचने का मार्ग है, मग्ग सत्य, और यही मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। और एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका जिक्र पहले आया था, प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ये क्या है? ये थोड़ा गहरा सिद्धांत है। इसका मूल विचार यह है कि दुनिया में कोई भी चीज
अपने आप में स्वतंत्र या स्थायी नहीं है। हर चीज किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है और दूसरी चीजों पर निर्भर करती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा। इसे अक्सर 12 कड़ियों की एक चेन से समझाया जाता है, जो अज्ञानता से शुरू होती है और फिर संस्कार, विज्ञान, नाम रूप ऐसे बढ़ते हुए बुढ़ापे और मृत्यु तक जाती है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी अज्ञानता और तृष्णा मिलकर दुख के पूरे चक्र को चलाते रहते हैं। और इस चक्र को तोड़ने का तरीका है वो अष्टांगिक मार्ग, है ना? हाँ बिल्कुल, ये 8 अंग वाला रास्ता है। और ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक पूरा तरीका है। इसमें 3 मुख्य हिस्से हैं: प्रज्ञा यानी सही समझ, शील यानी सही आचरण, और समाधि यानी सही मानसिक अनुशासन। इसके 8 अंग कौन कौन से हैं? इसमें है सम्यक दृष्टि, सही समझ, चीजों को वैसे देखना जैसी वो हैं। सम्यक संकल्प, सही इरादा, नेकी और त्याग का। सम्यक वाणी, सही बोलना, झूठ चुगली से बचना। सम्यक कर्म, सही काम, हिंसा चोरी से बचना। सम्यक आजीविका, सही तरीके से रोजगार कमाना। सम्यक प्रयास, अच्छे विचारों को बढ़ाना, बुरे को रोकना। सम्यक स्मृति, सही सजगता, अपने मन और शरीर के प्रति अवेयर रहना। और सम्यक समाधि, सही ध्यान, मन को एकाग्र करना। तो ये एक पूरा पैकेज है जीवन जीने का। जी हाँ बिल्कुल। और इस रास्ते पर चलकर अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण का असल मतलब क्या है? क्या ये सब कुछ खत्म हो जाना है, शून्य हो जाना? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। बुझ जाना। किस चीज का? इच्छा, घृणा और भ्रम, इन 3 विषयों की आग का बुझ जाना। ये अहंकार का जो भ्रम है कि मैं हूं, उससे मुक्ति है। पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलना है। लेकिन ये विनाश नहीं है। कहीं, जैसा सूत्रों में भी साफ किया गया है, ये शून्य हो जाना या मिट जाना नहीं है। बुद्ध ने इस पर बहुत ज्यादा अटकलें लगाने से मना किया कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का मृत्यु के बाद क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि ये जानना मुक्ति पाने के अभ्यास के लिए जरूरी नहीं है। ये तो बस बातों में उलझना है। जरूरी है रास्ते पर चलना। निर्वाण तो इसी जीवन में अनुभव किया जा सकता है। ये परम शांति की, परम मुक्ति की अवस्था है। समझ गई। अब बुद्ध के जाने के बाद क्या हुआ? उनकी शिक्षाएं कैसे बची रहीं? समुदाय कैसे आगे बढ़ा? उनकी मृत्यु के बाद उनके जो प्रमुख शिष्य थे, उन्होंने मिलकर उनकी शिक्षाओं को इकट्ठा किया, उन्हें याद करके सुनाया। इसी से त्रिपिटक बना, 3 पिटारियां या संग्रह। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समुदाय बड़ा हुआ, तो कुछ बातों पर मतभेद भी होने लगे। व्याख्याओं को लेकर, नियमों को लेकर। तो मोटे तौर पर 2 मुख्य धाराएं बन गईं, जिन्हें बाद में नाम दिया गया हीनयान, छोटा वाहन, और महायान, बड़ा वाहन। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या था? क्या सोच अलग थी? हाँ, देखिए, हीनयान, जिसका प्रतिनिधि आज मुख्य रूप से थेरवाद स्कूल है, जो श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह में है, वो ज्यादा रूढ़िवादी था। वो पाली भाषा के त्रिपिटक को ही बुद्ध का एकमात्र प्रामाणिक वचन मानते थे। और उनका आदर्श था अरहत बनना, यानी व्यक्तिगत रूप से निर्वाण प्राप्त करना। और महायान? महायान, जो चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया में ज्यादा फैला, उसने पाली त्रिपिटक के अलावा संस्कृत में लिखे गए और भी कई सूत्रों को बुद्ध वचन माना। उनका आदर्श अरहत से ज्यादा बोधिसत्व का था। बोधिसत्व वो कौन होता है? बोधिसत्व वो है जो खुद तो ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण पा सकता है, लेकिन वो तब तक संसार में ही रुकता है जब तक सभी प्राणियों को मुक्ति ना मिल जाए। मतलब उसका लक्ष्य ज्यादा बड़ा है, सबकी मुक्ति। इसीलिए उसे महायान यानी बड़ा वाहन कहा गया। अच्छा, ये तो बड़ा फर्क है। और फिर एक तीसरी धारा भी आई, वज्रयान। वो क्या था? हाँ, वो बाद में विकसित हुई, करीब पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के अंत के आसपास, खासतौर पर भारत में। वज्रयान, वज्रवाहन या तांत्रिक बौद्ध धर्म। इसमें मंत्रों, विशेष कर्मकांडों, योग की तकनीकों, मंडल वगैरह का इस्तेमाल करके जल्दी ज्ञान प्राप्त करने पर जोर था। इस पर उस समय के भारतीय तांत्रिक विचारों का भी प्रभाव दिखता है। ये तिब्बत में बहुत फला फूला। अब भारत में बौद्ध धर्म फैला कैसे? इसमें सम्राट अशोक का नाम तो बहुत लिया जाता है। हाँ, मौर्य सम्राट अशोक का योगदान बहुत ही बड़ा माना जाता है। वो लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व के बीच थे। कहते हैं कलिंग युद्ध में जो भयानक हिंसा हुई, उसे देखकर उनका मन बिल्कुल बदल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और फिर उन्होंने इसे पूरे देश में फैलाया। उनके शिलालेख मिलते हैं जगह जगह। जी, उनके शिलालेख पूरे साम्राज्य में फैले हुए हैं, पत्थरों और स्तंभों पर।
उनमें वो धम्म के प्रचार की बात करते हैं। ये धम्म क्या था? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार था? देखिए, अशोक का धम्म पूरी तरह से बौद्ध धर्म नहीं था। ये ज्यादातर नैतिक सिद्धांतों का एक सेट था, जैसे बड़ों का आदर करना, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करना, अहिंसा, जीवों को ना मारना, सच बोलना, दान देना और सबसे जरूरी धार्मिक सहिष्णुता। अच्छा, सहिष्णुता पर भी जोर था। हाँ, वो कहते थे कि सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। उन्होंने बौद्ध संघ को तो बहुत दान दिया, मठ बनवाए, स्तूप बनवाए, विदेशों में धर्म प्रचारक भी भेजे, जैसे शायद अपने बेटे बेटी को श्रीलंका भेजा। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को कोई राजधर्म घोषित नहीं किया और दूसरे धर्मों का भी सम्मान किया। उनका लक्ष्य एक नैतिक और कल्याणकारी राज्य बनाना था। बौद्ध कथाओं में उन्हें एक आदर्श चक्रवर्ती राजा की तरह देखा जाता है। अशोक के बाद क्या स्थिति रही? क्या बौद्ध धर्म ऐसे ही फलता फूलता रहा? कुछ उतार चढ़ाव तो आए, जैसे शुंग और कण्व वंश के समय शायद थोड़ा राजकीय संरक्षण कम हुआ या कुछ विरोध भी हुआ। लेकिन फिर भी गुप्त वंश जब आया 4वीं शताब्दी ईस्वी में, तब तक बौद्ध धर्म भारत में एक बहुत बड़ी और स्थापित शक्ति बन चुका था। गुप्त काल में क्या खास विकास हुए? इस दौरान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं, वो बहुत लोकप्रिय हुईं। कला का भी बहुत विकास हुआ। भरहूत और सांची जैसे जगहों पर बहुत ही शानदार स्तूप बने, जिन पर जातक कथाएं उकेरी गईं। कई बड़े बड़े मठ बने, विश्वविद्यालय जैसे, जिन्हें राजाओं से, अमीर व्यापारियों से दान मिलता था। बौद्ध भिक्षु ज्ञान और संस्कृति के वाहक बन गए थे। और इसी दौर में महायान दर्शन का भी खूब विकास हुआ है ना? आपने नागार्जुन और असंग वसुबंधु का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। गुप्त काल बौद्ध दर्शन के लिए तो जैसे एक स्वर्ण युग था। इसी समय नागार्जुन ने माध्यमिक दर्शन दिया, जिसे शून्यवाद भी कहते हैं, और असंग और वसुबंधु भाइयों ने योगाचार या विज्ञानवाद स्कूल की स्थापना की। ये बहुत ही गहरे और जटिल दार्शनिक विचार थे, जिन्होंने बौद्ध चिंतन को नई ऊंचाइयां दी। इन पर आज भी दुनिया भर में अध्ययन होता है। भारत से बाहर कैसे फैला ये धर्म? अशोक ने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद? हाँ, अशोक के समय श्रीलंका में थेरवाद बौद्ध धर्म स्थापित हो गया था। बाद में मध्य एशिया के रास्ते, जो सिल्क रूट था, व्यापार के साथ साथ ये धर्म भी फैला। सिल्क रूट से? जी, वहां से ये चीन पहुंचा, फिर कोरिया, जापान। इसमें कुषाण राजा कनिष्क का भी बड़ा हाथ रहा होगा, जो 1ली या 2री शताब्दी ईस्वी में थे। उनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य एशिया तक फैला था, तो उन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और शायद उसके प्रसार में मदद की। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस देश में ये जन्मा, पाला बड़ा, वहीं धीरे धीरे इसका असर कम होता गया? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इसके कई कारण थे, कोई एक नहीं। एक तो गुप्त काल के बाद धीरे धीरे ब्राह्मण, या जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, उसका पुनरुत्थान हुआ। भक्ति आंदोलन बहुत लोकप्रिय हुआ। भक्ति आंदोलन, उसका क्या असर पड़ा? भक्ति आंदोलन में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण पर जोर था। ये आम लोगों को बहुत आकर्षित करता था। धीरे धीरे बौद्ध और हिंदू विचारों में पूजा पद्धतियों में घुलना मिलना शुरू हो गया। अच्छा, मतलब सीमाएं धुंधली होने लगी। हाँ, कुछ हद तक। जैसे कुछ हिंदुओं ने बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार मान लिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ बौद्ध मठों में या कला में हिंदू देवी देवताओं को भी जगह मिलने लगी। लेकिन कुछ इलाकों में तो ये फिर भी काफी मजबूत रहा, जैसे बंगाल और बिहार में पाल राजाओं के समय। हाँ, बिल्कुल। पाल वंश के राजा 8वीं से 12वीं शताब्दी बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे, खासकर महायान और वज्रयान के। उन्हीं के समय में नालंदा महाविहार अपने चरम पर पहुंचा। वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया था। हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे। सिर्फ भारत से ही नहीं, चीन, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया से भी आते थे। वहां सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, बल्कि तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, सब कुछ पढ़ाया जाता था। विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे और भी बड़े मठवासी विश्वविद्यालय बने। पाल काल में ये पूर्वी भारत बौद्ध ज्ञान का गढ़ बन गया था। फिर भी पतन कैसे हुआ? देखिए, नालंदा जैसे केंद्र बहुत उन्नत थे, लेकिन शायद आम लोगों से उनका जुड़ाव थोड़ा कम हो गया था। दूसरी तरफ हिंदू धर्म ज्यादा लचीला और समावेशी होता गया। फिर जो विदेशी यात्री आए, जैसे चीन से फहियान 4वीं-5वीं सदी और ह्यूएनसांग 7वीं सदी, उन्होंने भी लिखा कि कई जगहों पर बौद्ध धर्म कमजोर पड़ रहा था। और बाहरी आक्रमण भी हुए। हाँ, पहले उत्तर पश्चिम से हूणों के आक्रमण हुए, जिन्होंने मठों को नुकसान पहुंचाया। और बाद में 11वीं-12वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण हुए। उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला जैसे बड़े केंद्रों को नष्ट कर दिया।
इससे बौद्ध धर्म की संगठित संरचना को बहुत बड़ा धक्का लगा। विद्वान भिक्षु या तो मारे गए या भागकर नेपाल, तिब्बत चले गए। और इस समय तक बौद्ध धर्म का ध्यान भी भारत से ज्यादा तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया था, जहां वज्रयान काफी फैल चुका था। तो ये एक बहुत लंबी और काफी उतार चढ़ाव वाली कहानी रही। सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं से शुरुआत हुई, फिर भारत में ही अलग अलग स्कूल बने, दर्शन का विकास हुआ, कला फली फूली, राजाओं का संरक्षण मिला, और फिर धीरे धीरे ये भारत की मुख्य धारा से कमजोर होता गया, जबकि एशिया के दूसरे हिस्सों में ये एक प्रमुख धर्म बना रहा और आज भी है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कोई भी धर्म या दर्शन या विचार जो है वो समय और स्थान के साथ कैसे बदलता है, कैसे स्थानीय संस्कृतियों के साथ मिलता जुलता है, अनुकूलन करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो मूल शिक्षाएं थीं, दुख की समझ, अनित्यता का सिद्धांत, अनात्मन का विचार, करुणा का महत्व, निर्वाण की खोज, ये आज भी 2500 साल बाद भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें रास्ता दिखाती हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जा सकते हैं? आज के समय में इन बातों का क्या महत्व हो सकता है? मेरे ख्याल में ये हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करती हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत। यह हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है, एक नैतिक जीवन जीने के लिए, या फिर निर्वाण की खोज। क्या ये आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो तनाव है, उसमें मन की शांति पाने की हमारी अपनी जो तलाश है, उससे कहीं जुड़ती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और अंत में कोई एक विचार या सवाल जो हमारे सुनने वालों के लिए हो? एक सवाल जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है वो है बौद्ध धर्म का ये अनात्मन या नो सेल्फ का विचार, कि कोई स्थायी मैं नहीं है। आज के ज़माने में जब हम अपनी पहचान, अपनी पर्सनालिटी, अपने सेल्फ को लेकर इतने कॉन्शियस रहते हैं, इतना महत्व देते हैं, तो ये विचार हमें कैसे चुनौती देता है? क्या ये हमारे खुद को देखने का, दूसरों के साथ अपने रिश्तों को समझने का नजरिया बदल सकता है?